नमस्कार बच्चों बच्चों बीडीएन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बच्चों आज की हमारी जो वीडियो है वो कक्षा 7वीं की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। आपकी पुस्तक का नाम है रुचिरा भाग 2। बच्चों हमने पिछली वीडियो में इस पुस्तक के 6 अध्याय पढ़ लिए थे। आज की वीडियो में हम 7वें पाठ है यानी 7वां अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है संकल्प सिद्धिदायक है। ये पाठ का शीर्षक है संकल्प है सिद्धिदायक है। संकल्प का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प। सिद्धि यानी सफलता देने वाला, दायक का अर्थ होता देने वाला। ऐसा दृढ़ संकल्प जो सफलता देने वाला हो उसे हम संकल्प सिद्धिदायक कहते हैं। चलो ये पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। नारद वचन प्रभावात पार्वती शिव रूपेण इच्छन्ति तपस्याम कर्तुम इच्छन्ति स्म। नारद वचन प्रभावात, नारद के वचनों से प्रभावित होकर के, नारद मुनि के वचनों से प्रभावित होकर के, उनके वचनों को सुनकर के पार्वती, जो पार्वती है वो शिव को पति रूपेण, पति के रूप में इच्छन्ति चाहने की इच्छा करती है। पति के रूप में पार्वती शिव को चाहती है और क्या करती है, तपस्याम कर्तुम, उस तपस्या को करने की इच्छा करती है। यानी जो पार्वती है वह नारद के वचनों से प्रभावित होकर शिव को पति के रूप में चाहती है और उसके लिए तपस्या करने की इच्छा करती है। सा संकल्पम मात्रे नैवेदयत, सा यानी वह पार्वती स्वसंकल्प, अपने दृढ़ संकल्प को मात्रे यानी अपनी माता से नवेदियत बताती है या कहती है। वह पार्वती अपने इस दृढ़ संकल्प को, इस दृढ़ निश्चय को अपनी माता जी से कहती हैं। तत्श्रुत्वा पार्वत्या माता चिंताकुला अभवत, यह सुनकर के पार्वत्या माता, पार्वती की माता जी चिंताकुला, चिंता से ग्रस्त, अभवत हो जाती है या दुखी हो जाती है। यह सुनकर के पार्वती की माता जी चिंता से ग्रसित या दुखी हो जाती है, चिंतित हो जाती है। पुत्र्याः, आगे है, पुत्र्याः कोमल तनुम दृष्ट्वा जननीम आदिशत, पुत्र्याः यानी पुत्री के कोमल तनु, कोमल शरीर को दृष्टवा यानी देख करके, जननी वो पार्वती की जो माता है, आदिशत कहती है, पुत्री पार्वती के कोमल शरीर को देखकर उसकी माता कहती है कि वत्से, कि हे बेटी, क्व कठिनम तप है, कि कहाँ, क्व यानी कहाँ, कठिनम कठिनता पूर्वक, तप यानी तपस्या, कहाँ कठिनता पूर्वक तपस्या और कहाँ कव च तव कोमल शरीरम, और कहाँ आपका कोमल शरीर। कहने का भाव यह है कि आपका शरीर कोमल है और कहाँ आप कठिन तपस्या करने की सोच रही हो। कथम आतपात शीतात व आत्मानं रक्षिष्यसि, कथम यानी क्यों, अपने शरीर को अपने आप किससे, आतपास गर्मी से और सर्दी, शीत से, सर्दी से अपने आप की आप कैसे अपनी रक्षा करोगी, कि गर्मी से और सर्दी से अपने आप अपनी रक्षा कैसे करोगी। तरहि तपः माम चरः, इसलिए तरहि यानी तब आप तपस्या को मत करो। सुखेन स्वगृहे एव वस, सुख यानी आरामदायक, आराम से ही, स्वगृह अपने घर पर ही, वस माने रहो, कि आप तपस्या मत करो, अपने घर पे ही आराम से रहो। अत्रैव व्रतादिकम कुरु, यहीं पर ही, अत्रैव माने यहीं पर ही, व्रतादिकम व्रत जो आदि आपने करने हैं करो, व्रत आदि करो लेकिन तपस्या मत करो जंगल में जाकर के। एतेनेव तव मनोरथ पूर्ति भविष्यति,
यहीं पर ही तुम्हारी, तो मानी तुम्हारी मनोरथ पूर्ति, जो मन की इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति भविष्यति हो जाएगी। जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, आपकी जो मनोरथ है, वो यहीं पर ही तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। आगे देखो, परंतु परंतु पार्वती अकथयत, परंतु पार्वती अपनी माताजी से कहती है कि अम्ब, कि हे माताजी, शिवम पति रूपेण प्राप्तुम तपस्यामेव करिष्यामि, कि शिवम यानी शिव को पति रूपेण, पति के रूप में ही, प्राप्तुम प्राप्त करने में, तपस्या ही करिष्यामि करूंगी, तपस्या को ही करूंगी। इति में संकल्प है, यह मेरा दृढ़ संकल्प है कि मैं शिव को ही पति के रूप में स्वीकार करूंगी और उसके लिए तपस्या ही करूंगी। यही मेरा दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निश्चय है। ईश्वर मम रक्षाम करिष्यति, ईश्वर यानी भगवान, मम यानी मेरी, रक्षाम रक्षा, करिष्यति करेंगे, कि ईश्वर मेरी रक्षा करेंगे। तपस्यार्थम कोपि न गृहे वसति, तपस्या के लिए, तपस्यार्थम तपस्या के लिए, कोपि यानी कोई भी, न गृहे वसति कोई भी घर में नहीं रहता। तपस्या, कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो वह घर में नहीं रहता। कहने का भाव यह है कि एवं उक्त्वा, यह सुन करके, यह कह करके, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, पितृगृहम, पिता के घर को, परित्यज्य छोड़ करके, कानने जंगल में, कानने का अर्थ होता जंगल में, निर्मिताम बनाई गई, जंगल में बनाई गई, स्वपर्ण कुटीम, अपनी पर्ण की कुटिया, पत्तों की कुटिया को अगच्छत चली जाती है। यह कह करके दृढ़ निश्चय से वह अपने पिताजी का घर छोड़ करके जंगल में बनाई गई अपनी पत्तों की कुटिया को चली जाती है। शिवम च अनन्य मनसा अपूजयत, और शिव को एकाग्र मन से, सच्चे मन से, शिव की सच्चे मन से, एकाग्र मन से पूजा शुरू कर देती है। चीरम तपस्याम च समाचरत, चीरम यानी देर काल तक, यानी अधिक समय तक, बहुत समय तक तपस्या को करती रही। कानने हिंस्रा पशवः विचरंती समय, कानने यानी जंगल में, हिंस्र यानी भयानक, पशु, विचरंती, विरचंती का अर्थ होता है घूमते थे, यानी जो जंगल है वहां पर, उस जंगल में भयानक पशु घूमते रहते थे। तथापि पार्वती निर्भया वसती समय, फिर भी, तथापि यानी फिर भी, पार्वती निर्भया वसती समय, यानी भय से रहित, डर के बिना वसती समय रहती थी। यतो ही, क्योंकि, निर्भयम यानी जो डर से रहित होता है, जिसके मन में डर नहीं होता, जो अभय होता है, जन्म ऐसे लोगों की, ईश्वर है भगवान, स्वयमेव अपने आप ही, रक्षति रक्षा करता है। दोबारा से देखो कि कानने हिंस्र पशु, जंगल में भयानक पशु घूमते थे, इधर उधर विचरण करते थे, तथापि फिर भी पार्वती निर्भय होकर, डर से रहित होकर, निडर होकर रहती थी। यतो ही, क्योंकि, निर्भयम जन्म ईश्वर स्वयमेव रक्षति, जो, क्योंकि जो लोग निडर होते हैं, भय से रहित होते हैं, उनकी भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे की हिंदी हम अगली वीडियो में करेंगे। आज जो करवाया है उसे आपने अपनी कॉपी में नोट करना है और इसके शब्दार्थ याद रखने हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।